हेलो, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सभी को सबसे पहले दिल भरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। तो चलो अब जी शुरू करते हैं। हम जो कर रहे थे कंप्यूटर की क्लासेस, और कंप्यूटर की क्लासेस में हमने जो है कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर की पीडीएम वगैरह और कंप्यूटर का जो जनरल साइन है, जो हमारा इतिहास था, वो इतिहास हमने कंप्लीट कर लिया था। और मैं जो कल वाली क्लास में जाते करते एक बात कह के गया था कि साहब जो है मैं कल आते हैं आपको थोड़ी सी डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताएं बताऊंगा, और फिर हम है जो आगे जो हार्डवेयर वाला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलो, जैसा कि आप सभी जानते हो, अब हम डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताएं शुरू करते हैं। तो चलो, सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। क्लास के अंत में अच्छा सा कमेंट करना है और हर उस ज़रूरतमंद के पास शेयर कीजिएगा। और तो चलो हम करते हैं डिजिटल कंप्यूटर को शुरू। तो चलो साहब, अब देखो डिजिटल कंप्यूटर, आप जानते हो कि डिजिटल जो कंप्यूटर है वो आज हमारी ज़िंदगी में इसका कितना कुछ योगदान है, क्योंकि इसके बगैर मानव का जीवन भी साहब क्या नहीं, साहब संभव नहीं है। अब ये जो डिजिटल कंप्यूटर है, पहली बात ये बात आती है कि साहब ये डिजिटल कंप्यूटर में किस पर काम करता है। पहली बात है कि ये जो डिजिटल कंप्यूटर है किस पर काम करता है, तो ये ध्यान रखना, ये जो डिजिटल कंप्यूटर है ये 01 पर काम करता है, 01 पर काम करता है। समझ गए मेरी बात। अब जो 01 है, इस 01 को क्या कहते हैं, ये कौन सी लैंग्वेज साहब, मतलब कहने का मतलब कंप्यूटर या तो 0 को जानता है या फिर 1 को जानता है, या तो फिर 0 या फिर 1 को। ये जो 01 है हमारी, ये 01 क्या है साहब, ये हमारी बाइनरी भाषा है। कैसी भाषा है? बाइनरी भाषा है। और इसका एक और नाम मिलता है, इसे मशीनी भाषा भी कहते हैं। और जो कंप्यूटर के इतिहास में जो सबसे पहले जो भाषा बनी थी वो 01 भाषा भी बनी थी। सबसे पहले जो भाषा बनती थी वो कौन सी बनी थी? 01। तो देखिएगा अगली बात कि ये कैसी भाषा है, तो कैसी भाषा है? बाइनरी भाषा, यानी बाइनरी लैंग्वेज। उसके बाद इसका एक और नाम है, इसे किस भाषा के नाम से जानते हैं, तो मशीनी भाषा। कौन सी भाषा? मशीनी भाषा। लो साहब, तो पहली बात, कंप्यूटर जो डिजिटल कंप्यूटर 01 पर काम करता है और इसे हम बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीनी भाषा के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट जो इसकी विशेषताएं हैं, वो नेक्स्ट इसकी विशेषता में कौन सी बात आती है, वो आती है कि कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये बिजली से चलता है। किससे चलता है साहब? बिजली से चलता है। अगली जो विशेषता आती है तीसरी, वो तीसरी आती है कि कंप्यूटर, मतलब कहने का मतलब डिजिटल कंप्यूटर कौन से करंट पर चलता है, तो वो कौन से करंट पर? डीसी पर चलता है। ये सर हमें कुछ समझ नहीं है। डीसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट। अब देखो, एक तो हमारी होती है एसी और एक आप जानते हो क्या होती है? डीसी। एसी होती है, ये जो एसी होती है वो इस तरीके से चलती है साहब, और चलती नहीं चलती है। और डीसी यानी ये कैसे चलती है साहब? सीधे चलती है। अब जो घरों में प्रयोग ली जाती हैं, वो घरों में प्रयुक्त ली जाती है, वो कौन सी ली जाती है दोस्त? तो आप बताओगे सर डीसी। तो फिर कंप्यूटर में नहीं, घरों में प्रयुक्त ली जाती है वो कौन सी? एसी। तो फिर सर बताओ ये डीसी कंप्यूटर के अंदर हम कैसे प्रयोग ले? हमारे घर के अंदर तो साहब एसी आई, फिर एसी को हमने आगे डीसी में कैसे बदला? अरे समझ रहे हो ना, हमारे घरों में तो एसी करंट आता है। कौन सा आता है? एसी। तो फिर एसी को कंप्यूटर ने डीसी में कैसे बदला? तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के अंदर क्या कंप्यूटर के अंदर एसी को डीसी में बदलने के लिए एसएमपीएस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एसएमपीएस का उपयोग करते हैं। ये एसएमपीएस होता क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच्ड, याद रखिएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, याद रखिएगा। यानी कंप्यूटर के अंदर एसी को डीसी में बदलने के लिए
SMPS का उपयोग करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो मैं आपको तीन विशेषता, पहला 01 पर काम करता है, इन्हें से मशीनरी लैंग्वेज या मशीनी भाषा या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है साहब। उसके बाद में कंप्यूटर डीसी पर चलता है, यानी डायरेक्ट करंट पर चलता है, और कंप्यूटर के अंदर एसी को डीसी में बदलने के लिए SMPS का उपयोग करते हैं, यानी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई का। समझ गए? अगली बात देखिएगा विशेषता में, कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा अगली बात, यानी कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं। पहली तो बात पूछी जाती है सेमीकंडक्टर के साथ क्या आपसे उदाहरण, और एक अगली बात पूछी जाती है ये जो सेमीकंडक्टर जिसको हम कंप्यूटर के अंदर प्रयोग करते हैं वो किन से बना होता है, या फिर ये पूछेगा कि सेमीकंडक्टर के अंदर कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो देखो ये इसमें उदाहरण दूं तो उदाहरण में आपका एक ले लो, जैसे कि ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है साहब? सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। और उसके बाद में अगला ले लो आप डायोड। क्या ले लो? डायोड। यानी ट्रांजिस्टर और ये अपना जो डायोड है, इन दोनों के अंदर क्या होता है साहब? सेमीकंडक्टर होता है। अब देखो ये जो सेमीकंडक्टर बना कौन सी धातु, कई बार एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि सेमीकंडक्टर को बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन फेरस, सी ऑप्शन जर्मेनियम, डी ऑप्शन अपना ए व बी। तो बताओ आप कौन सा बताओगे? जर्मेनियम बताओगे। कौन सा बताओगे? जर्मेनियम। यानी ये दो धातुओं से मिलकर बनाया। कितनी धातुओं से? दो धातुओं से। एक का नाम है साहब जर्मेनियम और एक का नाम है सिलिकॉन। क्या होती है? सिलिकॉन। तो ये दो धातुओं से मिलकर बना, एक तो अपना जर्मेनियम और एक क्या अपना सिलिकॉन। तो ये मैंने अपने आपको अभी तक डिजिटल कंप्यूटर की सामान्य सी विशेषताएं बताई। अब देखिएगा मैं नोट लगा करके यहाँ पर एक आपको पॉइंट बताता हूँ। वो कौन सा बताता हूँ साहब? क्योंकि जहाँ पर कंप्यूटर का काम होता ना, जहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित जो कारखाने यानी सेमीकंडक्टर से संबंधित जहाँ पर कारखाने लगे होते हैं उस पर ज़्यादा जिसकी कंपनियाँ लगी होती हैं उस शहर को कहते हैं सिलिकॉन वैली। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। तो ध्यान रखिएगा, विश्व की सिलिकॉन वैली आपसे पूछ लेना कि विश्व की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो आप बताओगे साहब किसको कहते हैं? उत्तरी कैलिफोर्निया। उत्तरी कैलिफोर्निया यानी विश्व की जो सिलिकॉन वैली है वो किसको कहते हैं दोस्त? उत्तरी कैलिफोर्निया। लेकिन आपको पूछेगा भारत की सिलिकॉन वैली तो आप बताओगे बेंगलुरु। किसको बताओगे? बेंगलुरु। लो साहब ये आपका बेंगलुरु। तो लो जी, ये आपकी जो हमने डिजिटल कंप्यूटर की जो विशेषताएं थी वो विशेषता मैंने एक ही स्लाइड पर आपकी पूरी की पूरी सजा दी। पहला पॉइंट, डिजिटल कंप्यूटर किस पर काम करता है दोस्त? 01 पर काम करता है। किस पर काम करता है? 01 पर। अगली बात, 01 क्या है? इसे हम बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीनी भाषा कहते हैं। अगली बात, यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब देखिएगा कंप्यूटर डीसी पर काम करता है, मतलब डायरेक्ट करंट पर। लेकिन हमारे घरों में तो क्या आता है? एसी आता है। हमारे घरों में तो क्या आता है? एसी। तो फिर उस एसी को डीसी में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं एसएमपीएस का। किसका प्रयोग करते हैं? एसएमपीएस का। कहने का मतलब स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। और फिर कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं। और ये सेमीकंडक्टर पहले बात उदाहरण क्या है? तो दो, यानी ट्रांजिस्टर और डायोड, ये किसके बने होते हैं? सेमीकंडक्टर के। और अगली बात, सेमीकंडक्टर बनना किस धातु से है? तो कौन सी, कितनी धातु से? दो। एक का नाम है जर्मेनियम और एक का नाम है सिलिकॉन। एक का नाम है जर्मेनियम और एक का नाम सिलिकॉन। और फिर मैंने सिलिकॉन वैली की बात बताई थी। विश्व की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? उत्तरी कैलिफोर्निया। और आपको भारत की पूछ ले तो किसको कहते हैं? बेंगलुरु। उत्तरी कैलिफोर्निया अपना कहां पर है दोस्त? यूएसए में। कहां पर है? यूएसए में। लो जी, ये आपका जो डिजिटल कंप्यूटर की जो विशेषताएं थी, विशेषताएं हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक हार्डवेयर पर। किस पर चलते हैं? हार्डवेयर। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एग्जाम में जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है वहां पर हार्डवेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिएगा अब हम हार्डवेयर वाली बातों को शुरू करते हैं। तो एक बार तो आप फटाक से इन चीजों को क्या कर ले दोस्त? नोट कर लीजिए। फटाफट नोट कर लीजिएगा।
लेबोट साफ कर दो 1 मिनट। अब देखिएगा अगली बात। अब अगली बात हम दोस्त करते हैं किसकी, सिलिकॉन की। किसकी बात करते हैं, नहीं सिलिकॉन सॉरी, हम हार्डवेयर की। ना तो नया टॉपिक लगा लीजिए अपना, हार्डवेयर। हार्डवेयर। और ये जो हार्डवेयर, आप जानते हो कंप्यूटर के 2 ही भाग होते हैं। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, 2 ही भाग होता है। एक तो होता है हार्डवेयर, एक तो क्या होता है हार्डवेयर, और एक होता है दोस्त कंप्यूटर का दूसरा जो भाग होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर 2 पर ही चलता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर। आपको पूछने कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं, एक तो हार्डवेयर और एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर। अब देखिएगा जितने भी विश्व के हार्डवेयर है, जितने भी विश्व के हार्डवेयर है, उन सभी के सभी हार्डवेयरों को चलाता कौन है, तो चलाता सॉफ्टवेयर है। चलाता कौन है, सॉफ्टवेयर है। और आप मेरे को एक क्वेश्चन बता दीजिएगा साहब, विश्व का पहला सॉफ्टवेयर किसने बनाया था। मैंने लिखवा दी ना आपको, कंप्यूटर की पीडीएफ में बात बता दी ना, तो बताइएगा विश्व का पहला सॉफ्टवेयर किसने बनाया था। याद करो, लेडी एडा ऑगस्टा लवलेस। मुझे लव हो गया सॉफ्टवेयर से। तो देखिएगा ये जो हार्डवेयर है जी, इसे हम छू सकते हैं, यानी इसे हम छू सकते हैं, यानी टच कर सकते हैं साहब। इसे हम क्या कर सकते हैं, टच, लेकिन इसे छू नहीं सकते, छू नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, हार्डवेयर हमेशा होता भौतिकी भाग, इसे हम हिंदी में कह देते हैं भौतिकी। कंप्यूटर का कौन सा भाग, भौतिक भाग, यानी इसे हम छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर को हम क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। तो ये कौन सा भाग हो गया अपना, गैर भौतिक भाग। कौन सा हो गया, गैर भौतिक भाग। अब देखिएगा, यानी हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जिसे हम टच नहीं कर सकते। उदाहरण के रूप में ले लो, आपके मोबाइल के अंदर फेसबुक है, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर ही तो है साहब। कि आप अपने फेसबुक को टच कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। आपके फोन के अंदर देख लीजिएगा साहब, इंस्टाग्राम वाला जो एप्लीकेशन है, क्या आप उसको टच कर सकते हो, नहीं कर सकते। आपके कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस है, क्या आप उसे MS ऑफिस को टच कर सकते हो, नहीं कर सकते। आपके मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड है, तो आप एंड्रॉइड को क्या आप टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लेकिन आप हार्डवेयर को क्या कर सकते हो दोस्त, टच कर सकते हो। आपके कंप्यूटर के पास जो पड़ा कीबोर्ड है, उसको कीबोर्ड एक तरह का हार्डवेयर, आप उसे टच कर सकते हो। ये मान लो हमारा देख लो पैनल है, इस पैनल का ये जो भाग है, ये अपना भाग मॉनिटर है, तो इस मॉनिटर को मैं टच कर सकता हूं। और उसके बाद में अपना माउस है, उस माउस को टच कर सकता हूं। तो हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को क्या नहीं कर सकते साहब, छू नहीं सकते। एक बार तो हम कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हार्डवेयर को, और उसके बाद में हम शुरू किसको करेंगे साहब, सॉफ्टवेयर को। तो पहले आप हार्डवेयर को, इतनी सी स्लाइड का एक बार हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो बारीक अंतर था वो मैंने बता दिया था। और अब आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद में हम बातें करते हैं अपनी आगे हार्डवेयर की। देखिएगा, ये जो हार्डवेयर है, ये जो हार्डवेयर है, ये आवश्यकता के आधार पर 2 भागों में बंटा है। यानी हार्डवेयर आवश्यकता के आधार। अब हार्डवेयर के हम प्रकार पढ़ रहे हैं, और पहले प्रकार पढ़ रहे हैं हम आवश्यकता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर। अब जो ये आवश्यकता के आधार पर ये हार्डवेयर है, ये कितने भागों में बंटा है, तो ये 2 भागों में बंटा। कितने भागों में बंटा है, 2 भागों में बंटा है। पहला हार्डवेयर है वो कौन सा है, मुख्य हार्डवेयर, मुख्य हार्डवेयर। और एक दूसरा जो भाग है वो है अपना सहायक हार्डवेयर, HW हार्डवेयर, समझ जाओगे। और इसे ही हम इंग्लिश में इसको नाम कहते हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी हार्डवेयर। और इसे ही हम साहब क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑक्सिलरी हार्डवेयर। तो देखिएगा, आवश्यकता के आधार पर जो मैंने आपको हार्डवेयर बताया वो कितने भागों में बताया, 2। एक तो अपना मुख्य हार्डवेयर यानी प्राइमरी हार्डवेयर, और एक अपना सहायक हार्डवेयर, ऑक्सिलरी हार्डवेयर। अब देखिएगा, मुख्य हार्डवेयर का मतलब इसके बगैर तो साहब कंप्यूटर चल भी नहीं सकता।
इसके बगैर तो कंप्यूटर चल भी नहीं सकता। ये तो हमारे सहायक के रूप में काम करते, हो तो भी चले और ना हो तो भी चले, समझ रहे हो ना, ये हो तो भी चले और ना हो तो भी चले। तो बताइए मुख्य हार्डवेयर, आप जैसे कि मुख्य हार्डवेयर में बोल लिख दिया नाम CPU। क्या आप अपने मोबाइल, आप अपने लैपटॉप, आप अपने डेस्कटॉप, आप अपने टेम्पलेट, आप अपने कंप्यूटर को क्या CPU के बगैर चला सकते हो? साहब कभी भी संभव नहीं है। क्या आपका ऐसा कभी मोबाइल आया जिसमें रैम रोम नहीं था, जिसमें रैम रोम नहीं था? अरे इनके बगैर तो हमारा कंप्यूटर चल भी नहीं सकता। और एक जो है वो क्या है, मॉनिटर। क्या मॉनिटर के बगैर भी हमारा फोन चल पाएगा? अरे नहीं चल पाएगा। हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर जो भी होगा उसमें ये चार चीजें जब होगी ना तभी चलेगा साहब। ये चार चीजें जब होगी तभी हमारा मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, तभी चलेगा। यदि मैंने इसमें से एक भी चीज निकाल दी तो सीधी सी बात है वो हमारा कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका मतलब इन्हें हम क्या कहते हैं साहब, मुख्य हार्डवेयर, कि इनके बगैर हमारा जो मोबाइल है, हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर संभव नहीं है। अब देखिएगा सहायक हार्डवेयर। सहायक का मतलब है कि हो तो ही चले और ना हो तो ही चले। तो मैं उदाहरण रूप में दे दूं, और एक की मॉनिटर, कीबोर्ड, इसके बगैर भी नहीं होगा। अब देखिएगा यहां पर मैंने लिख दिया प्रिंटर। प्रिंटर हो तो ही बढ़िया, ना हो तो ही बढ़िया। उसके बाद स्पीकर, क्या कोई फर्क पड़ेगा हमारे कंप्यूटर पर? स्पीकर हो तो ही बढ़िया, ना हो तो भी चले, हमारा तो कंप्यूटर चलेगा। उसके बाद में अपना स्पीकर के बाद में प्रिंटर है, स्पीकर है, अगला अपना माउस है, स्कैनर है, प्लॉटर है, यानी प्लॉटर है। तो ये मैंने आदि नाम लिखे आपके यहाँ, यानी ये चीजें हो तो ही बढ़िया और ना हो तो भी हमारा कंप्यूटर चल जाएगा साहब। यानी ये सहायक के रूप में काम करते हैं। प्रिंटर, स्पीकर, माउस, स्कैनर, प्लॉटर इत्यादि ये हमारे सहायक के रूप में काम करते हैं। लेकिन CPU, रैम, रोम, मॉनिटर, कीबोर्ड ये होगा तो ही हमारा चाहे कंप्यूटर होगा वो कंप्यूटर काम करेगा, और इनके बगैर हमारा कंप्यूटर क्या नहीं करेगा साहब, काम नहीं करेगा। तो पहली बात मैंने हार्डवेयर आवश्यकता के आधार पर बताई, कितने भागों में, दो, मुख्य और सहायक। इसे कहते हैं हम प्राइमरी हार्डवेयर, इसे कहते हैं हम ऑक्सिलरी हार्डवेयर। प्राइमरी में अपना CPU है, रैम है, रोम है, मॉनिटर और कीबोर्ड है। और ऑक्सिलरी में अपना प्रिंटर है, स्पीकर है, माउस है, इसके अंदर है प्लॉटर है और इत्यादि साहब। तो ये लीजिए आप पहली स्लाइड जो मैंने किसके आधार पर बताई थी साहब, आवश्यकता के आधार पर। फटाक से क्या ले लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं अगला अपना हार्डवेयर का जो प्रकार, वो हार्डवेयर का प्रकार पढ़ेंगे हम मदरबोर्ड के आधार पर। अब देखो हम अगला जो हार्डवेयर का प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना मदरबोर्ड के आधार पर। अब देखिएगा मदरबोर्ड के आधार पर, किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, मदरबोर्ड के आधार पर। एक तो पहला जो प्रकार है वो है अपना पेरीफेरल हार्डवेयर। अभी समझा दूंगा क्या घटना है साहब, एक मिनट ध्यान से देखिएगा। दूसरा है नॉन पेरीफेरल हार्डवेयर। इसे हम हिंदी में कहते हैं गैर परिधीय हार्डवेयर, और इसे हम कहते हैं साहब, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम परिधीय हार्डवेयर। परिधीय हार्डवेयर। अब देखिएगा ये हमारा, मान लो ये सब हमारा कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर के अंदर लगा होता है मदरबोर्ड। क्या लगा होता है, मदरबोर्ड। अब जो देखिएगा ये अपना क्या लगा होता है कंप्यूटर के अंदर, मदरबोर्ड। इसी मदरबोर्ड के ऊपर एक तो साहब होती है चिप होती है, वो किसकी चिप होती है, CPU की। किसकी चिप होती है, एक CPU की। एक जो चिप होती है वो किसकी होती है, रैम की होती है, और एक किसकी होती है दोस्त, रोम की होती है।
एक किसकी होती है, रोम की। यानी जो चीजें मदरबोर्ड के अंदर होगी उन्हें हम नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर कहते हैं। सुन में जान, यानी अपने मदरबोर्ड के अंदर तीन चीजें होती हैं, सीपीयू है, रैम है और रोम है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन पेरिफेरल हार्डवेयर। और जो भी सीपीयू के सब जितने भी बाहर की ओर जो हार्डवेयर हो गए उन सब के सब हार्डवेयर को हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम पेरिफेरल हार्डवेयर यानी परिधीय हार्डवेयर कहेंगे। कहने का मतलब इस परिधि से कहाँ हो गए, बाहर, यानी मदरबोर्ड की परिधि से जो भी बाहर हार्डवेयर हो गए उन तो हमें परिधीय हार्डवेयर कहेंगे, और मदरबोर्ड की परिधि के जो अंदर हो गए उन्हें हम क्या कहेंगे साहब, अपने गैर पेरिफेरल या गैर परिधीय हार्डवेयर कहेंगे। तो ये तो कहाँ होते हैं, ये होते हैं साहब मदरबोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर। अब बताओ मदरबोर्ड के अंदर मैंने तीन चीजें बताई, एक तो क्या होता है अपना सीपीयू, एक अपनी क्या होती है रैम, और एक क्या होती है अपनी रोम। समझ गए। अब देखिएगा पेरिफेरल हार्डवेयर, यानी ये कहां होता है, तो मदरबोर्ड के बाहर। कहां होता है, मदरबोर्ड के बाहर। अब जो मदरबोर्ड के बाहर है, तो मदरबोर्ड के बाहर जितनी भी इनपुट यानी सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस, सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस, और उसके बाद में जितनी भी यानी सभी स्टोरेज डिवाइस, चाहे आप अपनी हार्ड डिस्क ले लो, फ्लॉपी डिस्क ले लो, चाहे एसडीडी ले लो, चाहे मैग्नेटिक टेप ले लो, चाहे मैग्नेटिक ड्रम ले लो, जितनी भी स्टोरेज डिवाइस हैं वो सभी के सभी इस हार्डवेयर के अपने मदरबोर्ड के कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं। और जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है वो भी सभी के सब मदरबोर्ड के कहाँ होते हैं, बाहर। चाहे कीबोर्ड ले लो, मॉनिटर ले लो, माउस ले लो, प्लॉटर ले लो, अपना प्रोजेक्टर ले लो, जितनी भी जो सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो सभी सब कहाँ होती है, बाहर। तो नॉन पेरिफेरल के अंदर आप तीन को ध्यान रखो कि गैर परिधीय, यानी मदरबोर्ड के अंदर एक तो सीपीयू होता है, एक रैम होता है, और एक क्या होता है दोस्त, रोम होता है। क्या होता है, रोम। मेरे ख्याल से आपको मैंने मदरबोर्ड के प्रकार दो प्रकार पार्ट में, एक तो मैंने आवश्यकता के आधार पर बताया था, और एक मैंने किसके आधार पर बताया था, अपना मदरबोर्ड के आधार पर। ये दोनों बातें अच्छे से आपकी क्या हो गई होगी, हार्डवेयर के बारे में जो जनरल यानी सामान्य बातें थी वो आपकी सामान्य बातें क्या हो चुकी होगी, क्लियर हो। फटाक से इन चीजों का भी क्या कर लो, स्क्रीनशॉट, और फिर हम हार्डवेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, एक महत्वपूर्ण जो पार्ट है यानी सीपीयू को पढ़ने वाले। अब एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर यानी किसको पढ़ने वाले हम, सीपीयू को पढ़ने वाले। तो मैं एक बार फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम करते हैं अगली बात है, फटाक से ले लीजिएगा। अब देखो साहब, कर दूं क्लीन, हो गए होगा। अब देखो साहब, सीपीयू, तो शुरू करता हूं मैं, महत्वपूर्ण भाग वो कौन सा शुरू करते हैं अब हम, सीपीयू। पहली बात में बच्चे, मेरे बच्चे आपसे क्या पूछेगा पूछने वाला, इसकी फुल फॉर्म वो सभी जानते हो, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। पहली बात एग्जाम में पूछता है इसकी फुल फॉर्म, लेकिन फिलहाल मैं इसे पूछना बंद कर दिया क्योंकि ये तो बच्चा जानता है। क्या जानता है, बच्चा जानता है, जिसने अभी जन्म लिया ना उसको भी पता है साहब इस सीपीयू की फुल फॉर्म। तो क्या पूछेगा, तो पहले मैं आपको इसके अन्य नाम बता देता हूं, और अन्य नाम में मैं आपको एक बात बता देता हूं साहब, एक बात आप सभी जानते हो, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ये बात तो आप सभी जानते हो, और उसके अलावा भी इसके कुछ अन्य नाम है वो मैं आप बताने वाला हूं। देखो पहला तो इसे आप सभी जानते हो, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ये बात आप जानते हो। एक अगली बात बताता हूं, इसे कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें, कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, अपना सीपीयू को कहते हैं। अगली बात, इसे प्रोसेसर कहते हैं, इसे कंप्यूटर का प्रोसेसर कहते हैं। आपसे पूछे ना कि कंप्यूटर का प्रोसेसर किसे कहते हैं, तो नाम से स्पष्ट है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, लेकिन वहां पे आपको सिर्फ यही मिलेगा सीपीयू।
क्या मिलेगा? CPU। तो अपना कंप्यूटर का प्रोसेसर पूछे तो आप किसको बताओगे? CPU को। और उसके बाद में यदि आपको माइक्रो प्रोसेसर पूछे तो भी कौन है साहब? CPU। यानी कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कौन है? तो भी कौन है? अपना CPU। तो ले अपने जो कंप्यूटर के, पहले मैंने अन्य नाम बताए, कंप्यूटर को मनुष्य का क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? CPU को। कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? CPU को। और उसके बाद में कंप्यूटर का प्रोसेसर किसे कहते हैं? तो CPU को। और कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? CPU को। अब देखिएगा कंप्यूटर अपने CPU के भाग, CPU के कितने भाग होते हैं साहब? तो CPU के भाग होते हैं 3। कितने भाग होते हैं? 3। तो लो जी, एक ही डायग्राम के अंदर इसे हम क्या कर देते हैं? सजा देते हैं। एक भाग होता है उसे कहते हैं ALU, एक भाग होता है उसे कहते हैं CU, और एक भाग कहते हैं रजिस्टर। क्या कहते हैं? रजिस्टर। कितने भाग होते हैं? 3। ALU, CU और रजिस्टर। समझ गए ना? यानी CPU के कितने भाग होते हैं? 3। ALU, CU और रजिस्टर। अब हम इन तीनों को एक एक करके इन तीनों को हम क्या करने वाले? सब पढ़ने वाले। तो पहले तो आप क्या कर ले, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन यहीं पर मैं आपको बता देता हूं ALU वाला। तो कंप्यूटर का पहला भाग में ALU यहीं पर चर्चा कर देता हूं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है इसे कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या कहते हैं इसे? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी आपको ALU की फुल फॉर्म पूछे तो क्या कहेंगे इसे? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखिएगा, वास्तव में यह कंप्यूटर में गणना करता। आपसे पूछे ना वास्तव में कंप्यूटर में गणना कौन करता है? तो कौन करता है? ALU करता है। ALU करता, गणना करता है। आप जानते होंगे कि कंप्यूटर में आपने पढ़ा कि कंप्यूटर को गणना कौन करता है? तो CPU करता है। और CPU का कौन सा भाग करता है वास्तव में? तो कौन सा करता है? ALU। कौन सा करता है? ALU। ये कंप्यूटर में वास्तव में दोस्त क्या करता है? गणना करता है। क्या करता है? गणना करता है। तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। A का मतलब अर्थमेटिक, L का मतलब लॉजिक और U का मतलब यूनिट। अब देखिएगा अगली बात, जो ये गणना कितने प्रकार की गणना करता है? तो ये गणना करता है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की गणना करता है? 2 प्रकार की करता है। नाम से स्पष्ट है, एक तो अर्थमेटिक गणना करता है और एक ऐसी गणना करता है लॉजिक गणना करता है। तो लॉजिक पहली कौन सी गणना करता है? तो अर्थमेटिक। कौन सी गणना करता है? अर्थमेटिक गणना। वो कैसी होती है अभी बताऊंगा। और एक करता है अपनी दूसरी जो करता है लॉजिक गणना। कौन सी करता है? लॉजिक गणना। तो अर्थमेटिक गणना कौन सी होती है? प्लस है, माइनस है, गुणा है और भाग है। यानी प्लस, माइनस, गुणा और भाग। तो ये जो गणनाएं होती हैं, ये गणनाएं कैसी होती हैं दोस्त? अर्थमेटिक गणना। कैसी गणनाएं होती है? अर्थमेटिक गणना। तो फिर सर लॉजिक गणनाएं कैसी होती है? तो लॉजिक गणनाएं होती हैं लेस देन, ग्रेटर देन, एंड, और अपना नोट। ये सभी की सभी कैसी गणनाएं होती हैं? लॉजिक गणनाएं। तो एक तो अपनी अर्थमेटिक गणनाएं करता है और एक कैसी गणनाएं करता है? लॉजिक गणनाएं। अपनी जो अर्थमेटिक गणना कैसी होती है? तो वो होती है प्लस है, माइनस है, गुणा है और भाग है। और लॉजिक गणना कैसी होती है? लेस देन, ग्रेटर देन, एंड है, और है और नॉट। तो देखिएगा ALU की मैंने 3-4 बातें बताई। एक तो इस फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और उसके बाद में आपसे पूछ लेना कि वास्तव में कंप्यूटर में गणना कौन करता है? तो मेरे दोस्त कौन करता है? ALU करता है। कौन करता है? ALU करता है। और उसके बाद में अर्थमेटिक ये गणना कितने कैसी करता है? तो ये 2 प्रकार की गणनाएं करता है। एक तो अर्थमेटिक गणनाएं करता है और एक ऐसी गणनाएं करता है लॉजिक गणना। अर्थमेटिक गणना के अंदर अपना भाग है, प्लस है, माइनस है, इनटू है और प्लस है, ये सब गणना करता है। और लॉजिक गणना कैसी करता है? तो लेस देन, ग्रेटर देन, एंड है, और है और नोट है, ये किसी गणनाएं होती है लॉजिक गणना। लॉजिक कंप्यूटर का मैंने एक भाग आपको, अपना CPU का मैंने एक भाग पढ़ा दिया। वो कौन सा भाग पढ़ाया? ALU। फटाक से आप इन चीजों का क्या कर लीजिए दोस्त? स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, या फिर आप इन चीजों को फटाक से अपनी चौक कॉपी के अंदर क्या कर लीजिएगा? नोट कर दीजिएगा। कर लिया होगा। अब देखिएगा, अब हम अगली बात करते हैं सर। कर दूं क्लीन? लो जी, अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं।
और वो दूसरा पार्ट कौन सा है, वो है CPU। अब देखिएगा अगला भाग जो कौन सा है, वो है CU। इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। क्या है इसकी फुल फॉर्म, कंट्रोल यूनिट। सीयू की फुल फॉर्म पूछेगा तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट। अब ये साहब क्या करता है, तो ये ALU व कंप्यूटर के अन्य भागों का को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। आपसे पूछ लेना कि ALU या फिर कंप्यूटर के अन्य भागों का नियंत्रण कौन करता है, तो कौन करता है, CU करता है। कौन करता है, CU। नाम से स्पष्ट है साहब, कंट्रोल यूनिट, यानी सभी चीजों को क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है। कर किसको रहा है, यानी ALU या कंप्यूटर के अन्य भागों को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। समझ गए। इसीलिए इसे कंप्यूटर का ध्यान रखिएगा, इसलिए इसे कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहते हैं। कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहते हैं, वाइजर कहते हैं। आपसे पूछे ना कंप्यूटर का सुपरवाइजर किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कंप्यूटर का सुपरवाइजर किसे कहते हैं साहब, तो किसे कहते हैं साहब, CU को कहते हैं। किसको कहते हैं, CU को। क्योंकि ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ALU व कंप्यूटर के अन्य भागों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसीलिए हम इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं साहब, अपना सुपरवाइजर कहते हैं। अब देखिएगा तीसरा भाग, और वो तीसरा भाग कौन सा है, वो तीसरा भाग है अपना रजिस्टर। अब देखो अपना CPU का अगला जो भाग है वो क्या है, रजिस्टर। ये साहब रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर एक अस्थायी मेमोरी है। क्या है, अस्थायी मेमोरी है। और अस्थायी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त, टेम्परेरी। क्या कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी। और इसे ये कंप्यूटर की भाषा में इसे कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। यानी जितनी भी जो अस्थायी मेमोरी होगी, उन्हीं सभी अस्थायी मेमोरी को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी यानी जो अस्थायी मेमोरी होगी उन्हें तो हम कहते हैं साहब वोलेटाइल मेमोरी, और जो स्थायी मेमोरी होगी उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रजिस्टर क्या होता है, ये एक अस्थायी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है, और ये कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी। अब देखिएगा रजिस्टर, इस रजिस्टर के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो। एक का भाग का नाम है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, और एक भाग का नाम होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। क्या नाम होता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। एक तो होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर और एक होता है प्रोग्राम। ये मेरे दोस्त हाई लेवल की बातें हैं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ध्यान रखिएगा, इसमें करंट डाटा होता है। इसमें कौन सा डाटा होता है, करंट डाटा होता है, यानी वर्तमान में काम करने वाला डाटा होता है। कौन सा डाटा होता है, इसके अंदर, इस अपने एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर क्या होता है, वर्तमान में जो CPU पर काम चल रहा है ना, वो डाटा है। और इसके प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में क्या होगा साहब, इसमें नेक्स्ट यानी इसमें अगला आने वाला डाटा होता है। इसमें अगला आने वाला डेटा होता है, डेटा होता है। तो देखिएगा रजिस्टर था वो कितने प्रकार का था अपना। देखो रजिस्टर पहले ये क्या अस्थायी मेमोरी है, तो किसका भाग, तो CPU का एक भाग है। ये एक तरह की क्या है, मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, जिसे हम इंग्लिश में टेम्पोररी मेमोरी है। और अस्थायी मेमोरी को हम अपने कंप्यूटर भाषा में से वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और उसके बाद में ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर अपने दो भाग होते हैं। एक तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर, यानी इसके अंदर काम करने वाला करंट डाटा होता है। कैसा डाटा होता है, करंट डाटा होता है। और एक होता है अपना कौन सा डाटा, तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, और इसमें कौन सा होता है, अगला आने वाला डेटा होता है। कौन सा होता है, अगला आने वाला डेटा होता है। तो ये आप इन चीजों का भी क्या कर लीजिएगा दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलो
आज की क्लास में हम जो है हमारे सीपीयू आग वाले भाग को यहीं पर स्टॉप करते हैं और हम अब जो है नेक्स्ट जो पार्ट आएगा हमारा उसमें हम पहले सीपीयू के कार्यों को करने वाले हैं। यानी अगला जो भाग आने वाला है, अगली जो क्लास है उसमें हम सीपीयू के पहले क्या पढ़ने वाले हैं, कार्य, और फिर अन्य हार्डवेयर की ओर हम अपनी कूच करेंगे। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा लाइक, अच्छा सा एक कमेंट दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी उसके बारे में, और उसके बाद में हर जरूरतमंद बच्चे के पास पहुंचेगा जिसको इस क्लास की क्या है जरूरत है। और आखिरी बात में सुनिएगा दोस्त, यदि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, यदि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, चलने के तो एक पांव पर भी चल सकती है दुनिया, लेकिन दूसरा पांव साथ दे तो और बात है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।